नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो है, केम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हैं इंजीनियर अड्डा। गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सी एक इन्फॉर्मेशन लेकर के, और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये एक्चुअली कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। बेसिकली जब हम तैयारी करते हैं तो हम लोगों से कुछ गलतियां होती हैं और उन्हीं गलतियों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और उसी गलतियों से हम लोग कुछ सीखेंगे। और ये गलतियां मैंने भी करी हैं और अपनी फेलियर से ये सारी चीजें सीखी भी हैं, और उसके बाद मैंने उन फेलियर्स को सक्सेस में बदला भी है। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये 3 चीजें बता रहा हूं जो आप लोग करिएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इनमें से कोई एक गलती होगी जो कर रहे होंगे, या हो सकता है 2 गलतियां कर रहे हो, 3 गलतियां रिपीट कर रहे हो, तो ऐसा मत करिएगा क्योंकि ये चीजें आप लोगों के सिलेक्शन में बाधा बन सकती हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो ये जो 3 मिस्टेक्स है जो आप लोगों को अवॉइड करनी है, उसमें जो सबसे पहली मिस्टेक है वो है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन कहने का मतलब क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन कहने का मतलब होता है चीजों को टालना। हमारी एक प्रवृत्ति बन जाती है कि हम चीजों को टालते रहते हैं। जैसे कि सुबह है तो बोलते हैं शाम से पढ़ूंगा, शाम है तो बोलते हैं कल सुबह से पढ़ूंगा, फिर अगले दिन सुबह आती है फिर शाम से पढ़ूंगा। नोट्स बनानी है, चलो बाद में बना लूंगा। मॉक टेस्ट देना है, बाद में दे दूंगा। तो हर चीज हम बाद में, कल के लिए टालते रहते हैं। और जब हम कल के लिए टालते रहते हैं तो आज की जो चीज है वो कल के लिए चली गई, और जो कल करना है वो तो है ही है। तो चीजें इस तरीके से पाइल अप होती रहती है। मतलब आज आपको अगर 3 घंटे पढ़ना था, कल 3 घंटे पढ़ना था। अगर आज आपने सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई को छोड़ कर दिया कि भाई चलो ठीक है कल पढ़ लूंगा, तो कल तो 6 घंटे हो जाएंगे। चलो कल भी पढ़ सकते हो। मान लो कल भी नहीं पढ़ाई कर, अब परसों जाओगे तो 6 घंटे तो ये हो गए, प्लस अगले दिन के 3 घंटे, 9 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। इस तरीके से चीजें पाइलअप होंगी, और जब पाइलअप होने लग जाती है हम उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाते। 2 दिन 4 दिन के बाद डिमोटिवेशन फील करते हैं और फिर हमारी तैयारी कमजोर होने लग जाती है। तो पहला ऑप्शन, हम लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, हम लोगों को चीजों को टालना नहीं है। जिस समय जो चीजें पढ़ रहे हैं, जिस समय जो काम हमें करना है, वो चीजें हमें करते रहना चाहिए। भले ही आप 1 घंटे का टाइम दो, भले ही 3 घंटे का टाइम दो, भले कुछ भी हो जाए, सोना छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन आपको वो काम करना है जिसके लिए आप लोगों ने प्रॉपर शेड्यूल बनाया है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि चलो हम प्रोक्रेस्टिनेट तो नहीं करते, हम आज की चीज आज ही खत्म करते हैं, हम कल पे नहीं जाते। लेकिन फिर एक डाउट आ जाता है हमारे दिमाग में, फिर से एक प्रॉब्लम आ जाती है, और वो प्रॉब्लम होती है कि हम प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं बनाते। और ये प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देखी है कि प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं बनता। इसको मैं थोड़ा सा एम्फोसिस भी करूंगा कि प्रॉपर स्टडी प्लान कहने का मतलब क्या है। क्या होता है, हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठे, अब उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमने 20 दिन लगा दिया। लेकिन क्या जरूरी था कि इस सब्जेक्ट को 20 दिन देना है? क्योंकि आगे आने वाले सब्जेक्ट के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टडी प्लान बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, 2 दिन स्टिक रहते हैं, 4 दिन स्टिक होते हैं, फिर उसके बाद 5वें दिन से खत्म हो जाता है, वो प्लान खराब होने लग जाता है। फिर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि प्रॉपर स्टडी प्लान भी बना लिया, स्टिक भी हो गए उसके साथ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि कितनी गहराई में सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। अगर वो डाउट्स आ रहे हैं, उन डाउट्स को कैसे क्लियर करना है, उनके पास कोई सोर्स नहीं होता, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम होती है। तो स्टडी प्लान के लिए भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आपका स्टडी प्लान कैसा है। और गाइस आप सभी लोगों को बता दूं कि इसमें हर किसी को सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आप कोई भी काम करते हैं, आपको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आप उसमें चेक करते हैं, हर बार सारी चीजों को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये वाली चीजों भी आपको दिमाग में रखनी है। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि हमने प्रॉपर स्टडी प्लान भी बना लिया, हमने सारी तरीके से तैयारी करना शुरू भी कर दिया, अपने लिए अपने एक मेंटर भी सेलेक्ट कर लिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम आती है कि हम मॉक टेस्ट को सीरियस नहीं लेते। आपने कितनी तैयारी करी, आप कितने पानी पर हैं, आपको अभी और क्या क्या तैयार करना है, आपसे कौन से कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़े तो हैं लेकिन आप भूल गए हो, वो सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? रिवीजन से। और रिवीजन करने के लिए भी, अगर आपने रिवीजन भी कर लिया लेकिन तब भी समझ नहीं आ रहा, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? मॉक टेस्ट देना। ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं जो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस को सीरियस नहीं लेते। मॉक टेस्ट सोचते हैं बाद में कर लूंगा, 1 महीने बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगा, एग्जाम के 1 महीने पहले मॉक टेस्ट दूंगा, और जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो वहां पर जाके फंस जाते हो। तो गाइज मेरा सजेशन आप सभी लोगों के लिए यही है कि आप लोगों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है, और स्टडी प्लान में ही आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए, और उसको बहुत सीरियसली लेकर के जाना है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आप कितने पानी पर हैं, कितने स्टैंडर्ड पर हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स नहीं बन रहे हैं, किसमें अभी आपको और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। सारी चीजें आपको किसमें पता चलेंगी? आप लोगों के मॉक टेस्ट में। तो गाइस ये चीजें करनी है। अब रही बात स्टडी प्लान की, तो देखो स्टडी प्लान में आप लोगों के पास 2 तरीके के स्टडी प्लान होते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। स्टडी प्लान में गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना स्टडी प्लान तो बनाते हैं, लेकिन स्टडी प्लान में कुछ चीजें हैं जो वो मिस आउट कर जाते हैं। अब वो स्टडी प्लान में क्या क्या चीजें मिस आउट होती हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा।
आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को स्टडी प्लान बनाना है। यहां पर गाइस दो तरीके के स्टडी प्लान बनते हैं। एक बनता है ओनली विथ सेल्फ स्टडी, ओनली विथ सेल्फ स्टडी, और एक स्टडी प्लान बनता है जो होता है सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी प्लस बैच, एनी बैच, राइट। अब बैच मैंने क्यों बोला गाइज, एक बात बताओ, जब आप लोग, एक बात समझना, जो बात मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, इस चीज को बहुत गहराई में समझना, जो सुनना चाहता है, समझना चाहता है, वही समझेगा। आप लोगों को क्या लगता है, मम्मी पापा जो हैं वो आपको काका गागा ABCD 1 2 3 4 नहीं पढ़ा सकते थे? पढ़ाते हैं ना घर पे, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी पापा आपको स्कूल भेजते थे। क्यों करते थे, कभी सोचा? वो इसीलिए भेजते थे सो दैट आपको एक शेड्यूल में तरीके से पढ़ाई करने का एक मौका मिल सके, सो दैट आप स्कूल में जाएंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, आपके दोस्त यार भी होंगे जो वही चीज़ पढ़ रहे होंगे, और उससे आपके मन में कंपटीशन जगता है कि अच्छा उसको बन रहा है तो मुझे भी बनना चाहिए, है ना। कई बार फर्स्ट आने का एक जो अंदर से जील आता है कि नहीं मुझे ही फर्स्ट पे रहना है, कई बार ऐसा जील आता है कि नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा, इनसे तो आगे निकल के दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आप लोगों को कहाँ मिलता है? स्कूल में मिलता है। तभी मम्मी पापा KG 1 से आपको आदत डलवाते हैं। वरना सोचो, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यार मम्मी पापा जो चीज़ें, मतलब अगर हमारे बच्चे हों तो हम तो काका काका ABCD 1 2 3 4 और छोटी मोटी चीज़ें तो घर पे ही पढ़ा सकते हैं, सिर्फ एग्जाम देने के लिए भेज दें उन्हें कि चलो हम घर पे तैयार करा देंगे और तुम एग्जाम देने बस जाना, एग्जाम निकाल लेना, फिर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं से एडमिशन करा देंगे, 5वीं से एडमिशन करा देंगे, 5th क्लास से एडमिशन करा देंगे। ऐसा तो नहीं होता। KG 1 KG 2, मान लो अगर KG 1 KG 2 नहीं पढ़ा तो फर्स्ट क्लास से एडमिशन तो हर एक स्टूडेंट का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों स्कूल भेजा जाता है? पहली क्लास के बच्चे को स्कूल जाने की क्या जरूरत है? ताकि वो ये चीज़ सीख सके, ताकि वो अपने अंदर शेड्यूल ला सके, ताकि वो अपने अंदर एक वो कंपटीशन की भावना के साथ तैयारी कर सके, ताकि वो चीज़ों को दूसरों के जैसे सीख सके कि यार वो सीख सकता है तो मैं भी सीख सकता हूँ, ताकि उसको पता हो कि मुझे किस तरीके से समझना है, ताकि जो उनकी फैकल्टीज़ हैं, जो उनके टीचर हैं, उनको सिखा समझा सके, पढ़ा सके, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे सके। इसीलिए होता है, राइट। इन द सेम मैनर अगर मैं आज के बारे में भी बात करूं तो आज जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको पता है कि भाई मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, किताबें भी होंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो आप सेल्फ स्टडी से तैयारी करोगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ स्टडी से तैयारी करते ही हैं, राइट। लेकिन इनका जो सक्सेस रेट होता है ना, ये मिनिमम होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ स्टडी तो करेंगे, घर में पढ़ाई तो करेंगे, अपने लेवल पे अपनी प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो किसी ना किसी बैच में इनरोल्ड भी होंगे। क्यों ऐसा होता है, कभी आपने सोचा? वो इसीलिए सो दैट आप जब भी कभी किसी बैच में जाते हो ना, तो बैच में आपको आपके साथ के लोग मिल जाते हैं जो उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और वहां पे आपको पता चलता है कि अच्छा ये लोग हैं, अगर मुझे कॉम्पीट करना है और अगर मैं सिर्फ इसी बैच को समझूं तो इस बैच में मुझे फर्स्ट आने की कोशिश करनी चाहिए, इस बैच में जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा मुझे बनना चाहिए, क्योंकि ये मेरे कॉम्पिटिशन बनेंगे। आपको आपके कॉम्पिटिटर के बारे में जानने के लिए मिल जाता है कि मेरा कॉम्पिटिशन किस तरीके के लोगों के साथ होने वाला है, उनको कितना आ रहा है, मुझे कितना आ रहा है। आपको एक शेड्यूल मिल जाता है। इवन अगर आप लोग देखें तो कभी आप लोग स्कूल में बोल देते थे आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मम्मी पापा डांट के भेजते थे, नहीं स्कूल तो जाना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके जब आप सेल्फ स्टडी करते हो और अगर घर में कोई काम आया तो मम्मी या पापा कुछ भी बोल देते, अच्छा ठीक है जा करके ले आओ सामान, फिर उसके बाद आ जाना। लेकिन आप किसी बैच में इनरोल्ड हो तो कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं 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 क्लास को छोड़ो, पहले ये वाला काम करो फिर आना, क्योंकि उन्हें पता है भाई क्लास ले रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ले रहा है। तो बैचेस के आपको बहुत फायदे मिलते हैं। साथ में जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो चेरी ऑन द टॉप हो जाता है कि भाई साहब केक तो है, केक के ऊपर चेरी भी लगी हुई है, इतना सुंदर हो जाता है। और इसका जो सक्सेस रेट है सिलेक्शन का, वो सबसे हाईएस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके मेंटर मिल जाते हैं जो आपके ऑन टाइम डाउट क्लियर करते हैं। यहाँ पे आपके मेंटर मिल जाते हैं जो आपको वो पढ़ाते हैं जो एक्चुअली में एग्जाम में आना है, मतलब आपको कितनी डेप्थ में जाना है, कहां तक जाना है, उसके बारे में आपको आपके मेंटर्स बताएंगे। साथ में आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे तो मतलब क्या जबरदस्त वाला एक समागम बनता है। और इसी चीज को गाइज मैं हमेशा मोटिवेट करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अड्डा 24/7 से बैचेस लो, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां से बैच लेना है वहां से आप बैच ले लो, लेकिन तैयारी करो तो कुछ ऐसी करो जहां पर आपका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा हो। अब यहां पर एक बात ये वाली आती है कि अड्डा 24/7 के बैचेस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बैचेस से या फिर दूसरे फैकल्टीज के बैचेस से क्यों अच्छे हैं, उसके बारे में भी बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अड्डा 24/7 अफोर्डेबल एजुकेशन पे चलता है।
कि भाई आपके पैसे उतने नहीं लगने चाहिए। अब अगर आप सेम चीज के पैसे बहुत ज्यादा दे रहे हो तो क्या मतलब भाई, सेम चीज जो पढ़नी है, अगर आपको बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं और अगर उसके लिए पैसे आपको कम लग रहा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, आउटपुट ज्यादा होगा, एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। भाई आप लोग तो इंजीनियर है, एफिशिएंसी के बारे में जानते हैं, तो आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां पर आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। और उसी बेस्ट तैयारी के लिए गाइज इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों को प्रोवाइड करता है बैचेस। और ये जो बैचेस हैं, ये बैचेस आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों में मिल जाते हैं। अब अगर देखा जाए PSPCL इलेक्ट्रिकल में आया हुआ है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए BL की भी वैकेंसी आ गई है, साथ में SSC JEE भी है, साथ में आप लोगों का RRB JEE भी आ रहा है, सिविल इंजीनियरिंग पे SSC JEE RRB JEE। आप जो भी बैचेस देखते हैं, आप जो भी महापैक में जाते हैं, आप जिस भी स्ट्रीम से, आप सभी लोगों के लिए भर भर के एग्जाम्स हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको नॉन टेक भी मिल जाता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट से, अगर आप सिविल से हैं तो सिविल में भी नॉन टेक मिलेगा, प्लस मैकेनिकल में भी नॉन टेक मिलेगा, इलेक्ट्रिकल में भी नॉन टेक मिलेगा और उसके साथ आपको टेक्निकल क्लासेस भी मिल जाएंगी, राइट। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी करते करते कोई एक टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप चाहते हो किताब ना ढूंढना पड़े, मुझे कोई समझा दे, आप बढ़िया मस्त महापैक है आपके पास, आपने उस टॉपिक को सर्च करा, उसकी क्लासेस देखना शुरू करा, तुरंत आप लोगों ने बढ़िया मस्त चीजें सीख ली। रात को 2 बजे भी आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, रात के 3 बजे पढ़ना है पढ़ सकते हो, दोपहर के 1 बजे पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हो, हमेशा आपके पास टाइम है। इसमें पूरा शेड्यूल चल रहा होता है और जब शेड्यूल चल रहा होता है तो आपको पता है इतने बजे इन मैम की क्लास है, इतने बजे ये सर की क्लास है, 4 बजे शिवम सर की क्लास है, लेनी है तो आप लोगे, ऑब्वियसली लोगे। तो जब क्लासेस इस तरीके से चल रही होती हैं, देन यू हैव टू थिंक कि भाई साहब मुझे तो अब इस तरीके से क्लासेस लेनी है। और क्लासेस जब आप लोगे तो आपके जो घर वाले हैं वो भी आपको मना नहीं करेंगे कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, तो आपको फायदे बहुत हो जाते हैं। तो ये फायदे तो बैचेस के। अब आपको इस बैच से क्या फायदा है इसके बारे में बता दूं गाइज। सबसे बड़ा फायदा कि ये जो बैचेस आपको दिख रहे हैं, इनकी जो प्राइस है वो है 3474 रुपए, राइट। और ये जो 3474 है वो है मेरे लाल 1 साल के लिए। ये जो नॉर्मल चलता है ये कितने के लिए होता है, 1 ईयर के लिए 3474। लेकिन अगर आप अभी इनरोल करते हो तो इस समय आप लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिला है जहां पर यही प्राइस आप लोगों का कटने के बाद जस्ट आधा हो जा रहा है 1700 रुपए का। और सुनो, सिर्फ इतना ही नहीं, ये 2 इयर्स के लिए, मतलब अगले 2 साल तक इंजीनियर्स अड्डा में जो भी बैचेस आएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, आप लोगों को यहां पर ये बैच आपको मिल जाएगा 1700 रुपए के करीबन, नियर बाई 1700 अप्रोक्सीमेटली। और ये कब मिलेगा, जब आप कोड यूज करते हो Y166 का, ठीक है। तो आपको ये फायदा मिल रहा है, और अगर ये फायदा मिल रहा है तो इस फायदे को यूटिलाइज करो मेरे दोस्त, क्योंकि तैयारी तो करनी है, और तैयारी अगर करनी है तो बेस्ट तैयारी करो, क्योंकि तैयारी सिर्फ नाम के लिए नहीं कर रहे, तैयारी सिलेक्शन के लिए कर रहे हो। और जब सिलेक्शन की बारी आती है तो सिलेक्शन में मुझे इस लेवल पे तैयार होना है कि शायद फिर कोई भी कॉम्पिटिटर मेरे सामने आएगा तो मैं उसका कॉम्पिटिशन बनूं, ना कि वो मेरा कॉम्पिटिशन बने। इस लेवल पे तैयारी कराई जाएगी। आप लोगों को अगर मेरे सेशंस देखने हो, डेली शाम को 5 बजे मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस चलती है, आप देखा करो, आपको समझ में आएगा मैं किस लेवल पे पढ़ाता हूं। और गाइज जो भी महापैक में, अगर आपको लग रहा है कि मान लो लिया हमें पसंद नहीं आया, तो अच्छी बात है, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर आपको बैचेस पसंद नहीं आते, विदिन 7 डेज आप रिफंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिनों में जितनी क्लासेस लेनी है ले लो, चेक कर लो, अच्छे से सेटिस्फाई हो रहे हो तो आगे कंटिन्यू करो, वरना रिफंड ले लो। कितनी सही चीज है, विदिन 7 डेज आपको रिफंड भी मिल जाता है, तो आप इसमें चेक भी कर सकते हो। तो जब भी कभी कुछ ऐसा होता है तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, और तैयारी करनी है तो इतनी बेस्ट तैयारी करो कि फिर सिलेक्शन ही रहे, है ना। अब इस बैच में इनरोल कैसे करना है वो भी आपको सिखा देता हूं। ये कोड याद रखिएगा, दिस इज द कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। गाइस अड्डा 24/7 ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहां पे लिखिएगा अड्डा 24/7, आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी, इसी वेबसाइट पे जाइएगा। अब वेबसाइट में जाने के बाद यहां पर ऑल कोर्सेज जो दिख रहा है, इस ऑल कोर्सेज में जाके क्लिक करिएगा। AJEE एग्जाम्स, क्योंकि आप SSC JEE RRB JEE AJEE एग्जाम्स में जाएंगे। फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, आप उस डिपार्टमेंट के कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। मान लो अगर सिविल पे जाते हो, सिविल इंजीनियरिंग महापैक में, तो इंजीनियरिंग महापैक आप लोगों को दिख रहा है, इसमें क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, ये बैच आपको कितने का दिख रहा है, 1998 का अभी दिख रहा है, ये 3474 का है। ये मैंने आपको 1700 रुपए बताए थे, वो कैसे होंगे वो भी दिखाता हूं। अब देखो भाई साहब, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्लिक करना, और मैजिकल कूपन कोड मैंने क्या बताया मेरे लाल, Y166 पे क्लिक करना,
और क्लिक करने के बाद अप्लाई कर देना। ये बैच देखो फिर से सस्ता हो गया, अब आप लोगों का ये बैच 1800 रुपए का हो चुका है, राइट। अभी भी रुक जाओ, अभी इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं जो मेरे को बतानी है गाइस। देखो आपको क्या करना है, आप लोगों को अब बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, Y166 सेम है, राइट, इसी पर ही जाना है। कोड मैंने बता दिया Y166। अब जाना आप लोग किसमें, एप्लीकेशन पे, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में जाना, वहां पे कोर्स में जाना, और वहां पे कोर्स में जाकर के अपने एग्जाम को सिलेक्ट करके आप इस बैच पे जाना, और ऐप में जाकर के आपको मिलेंगे कॉइन्स, और कॉइन्स की मदद से आप लोगों को 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोगों को अगर 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको भी लो ना यार, क्यों ही बेकार में आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे देने सेम चीज के लिए। और जब आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा तो यही बैच आप लोगों को 1700 रुपए के करीबन पड़ जाएगा। अब सोचो अगर 1700 रुपए में आप लोगों को मिल रहा है वो भी 2 इयर्स के लिए, तो कितना अच्छा है। कूपन कोड मैंने आपको बता दिया Y166, और Y166 लगाने के बाद गाइज इतना ही नहीं, आप लोगों को और बता दूं, जो भी पेड स्टूडेंट होते हैं ना उन सभी के लिए एक स्पेशल ग्रुप होता है, पेड बैच का ग्रुप होता है। तो गाइज अगर आप लोग पेड बैच के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप लोग क्या करना, इस बैच में इनरोल करना, इनरोल करने के बाद मुझे मेल कर देना। किसमें मेल करोगे, ये मेरी मेल आईडी है, ठीक है, मैं सब बता दे रहा हूं सो दैट आप लोगों के लिए चीजें और आसान हो जाए। @adda247.com, राइट, 247.com, इसमें मुझे मेल कर देना। मेरा एक जो पेड का बैच चलता है उसका एक पर्सनल प्राइवेट ग्रुप है, उसमें सिर्फ पेड के स्टूडेंट्स हैं, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। अब क्या है, जैसे कि मान लो दिन भर क्लास चली, रात के 2 बजे 3 बजे जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स भी तो पढ़ रहे होंगे, उस ग्रुप में सब एक्टिव होते हैं। रात के 3 बजे कोई डाउट आया, आपका पूछने का मन है, या फिर आपको कुछ डिस्कस करना है, या फिर कुछ भी बात करनी है, मूड खराब हो रहा है, आप जाओ उस ग्रुप में, आप चैट कर लो, बातें करो। वहां पे जो लोग जग रहे होते हैं वो रिप्लाई देते हैं, आपके कनेक्शंस बनते हैं, आपको पता होता है मेरा कॉम्पिटिटर भी अभी जग रहा है, और मजा आता है पढ़ाई करने में। तो ये सारी चीजें होती हैं जब आप उस ग्रुप में भी कनेक्ट हो जाते हो। आप लोग के दोस्तों के ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप याद करो, देखो कितना टाइम हो जाता है मजे करते हुए, बातें करते हुए, और समय का पता नहीं चलता। और इस ग्रुप में तो भाई साहब बातें होती हैं तो तैयारी की होती हैं, कॉम्पिटिशन की होती है, तो और भी नेक्स्ट लेवल मजा आता है। तो जब आप इनरोल करना देन डोंट फॉरगेट कि मुझे मेल जरूर कर लेना, मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, और मेक श्योर करना कि आपने Y166 कूपन कोड से आप लोगों ने इनरोल कराओ, क्योंकि मेरा कोड है, और इससे अगर आप करोगे मैं इसको बहुत इजीली आपको स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजना, और मैं बहुत इजीली आपको ऐड करा दूंगा ग्रुप में, सो दैट आप लोगों की तैयारी थोड़ी और बेहतर हो सके। ये मेरा मेल आईडी है, फिर आप इसमें कोई भी आपको पर्सनल डाउट होता है, कुछ डिमोटिवेशन आ रहा है, कुछ भी बात करनी है, कुछ शेयर करना है, यू शुड हैव समवन, आई विल बी देयर फॉर यू। जाओ जाकर के मेल करना, और मेल जरूर कर देना, अगर आपने इसमें ले लिया है तो मेल जरूर कर देना, सो दैट मैं आपको ऐड कर सकूं, है ना। एक्स्ट्रा चीजें जो भी मिल सकती है वो सब ले लो, ताकि सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो सके। बस इतना कहना है मेरा, तो बस ये कर देना, फिर उसके बाद हम मिलेंगे हमारे बैचेस में, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय।